नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती कार्यक्रम। पठानकोट में जयंती कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सैनी। सीएम सैनी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि की अर्पित। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे 431 नए डॉक्टर। पोस्टिंग के लिए सिर्फ कुछ दिन बाकी। मेडिकल ऑफिसर्स के 500 पद खाली। अंबाला छावनी से फिर से गूंजेगा राष्ट्रवाद का संदेश। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी होंगे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंजाब के पठानकोट में श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों, शिक्षा क्षेत्र में योगदान और अखंड भारत की अवधारणा को याद किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, एक महान विचारक, शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त थे। उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में पूर्ण एकीकरण के लिए संघर्ष किया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर है। हरियाणा सरकार भी मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों, राष्ट्र प्रथम, शिक्षा और समान विकास पर चल रही है। राज्य में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और युवा रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथियों, ये सिर्फ पंजाब का एक शहर नहीं है। साथियों, ये भारत माता दी, ये भारत दी उत्तरी चौंकी है। ये पठानकोट शहर नहीं है, ये भारत दी ये उत्तरी चौंकी है। यो वीर धरती है। साथियों, जिथे दी मिट्टी दे विच सौर्य दी खुशबू है। साथियों, जिथों दिया हवा दे विच राष्ट्र भगती दी गूंज है। साथियों, जिथों दा कण कण मातृभूमि दी रक्षा दे संकल्प दे साथियों वो लेके के जिंदा है। साथियों, मेरे लिए ये बहुत ही अज गौरव की गल है कि यहो जी पुण्य भूमि ते तुहाडे सब दे विच आना मेरे लिए साथियों एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र भगती का ये पावन मौका है। आप सब दे विच आना मेरे लिए बड़े गर्व की गल है। साथियों, मैं वीरां दी इस धरती नूं, साथियों गुरुआं दी इस पवित्र भूमि नूं, बलिदानियों दी इस धरती नूं, साथियों तुहानू सब नूं मैं देव तुल्या लोकां नूं इत्थे आ करके श्रद्धा पूर्वक नमन करता हाँ, प्रणाम करता हाँ। साथियों, अज असी सब एक इहो जे महापुरुष नूं याद करने लई साथियों इत्थे एकत्र आए हैं, जेड़ा सिर्फ एक बंदा नहीं सी। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति नहीं सी, वो एक विचार सी। साथियों, वो एक संकल्प सी, वो एहो जा युग पुरुष सी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र की एकता, अखंडता ते स्वाभिमान लई साथियों समर्पण करने दा उन्होंने काम किया सी। हरियाणा को इसी महीने 431 डॉक्टर मिल जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने लंबे इंतजार के बाद भर्ती परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसमें 431 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए सबसे अहम प्रक्रिया पोस्टिंग की पसंद भरना है और इसके लिए सफल अभ्यर्थियों को कुछ दिन का वक्त दिया गया है। अंतिम तारीख 8 जुलाई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पसंदीदा पोस्टिंग का विकल्प स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके भरना होगा। अंतिम नियुक्ति का अधिकार विभाग के पास ही रहेगा और जरूरत पड़ने पर राज्य में कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। गौरतलब है कि हरियाणा के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे में फिलहाल करीब 500 मेडिकल ऑफिसर्स के पद खाली हैं, जिसे
कई अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। 431 मेडिकल अफसरों के चयन से इस कमी को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग इन डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में करेगा। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर इस वर्ष अम्बाला छावनी पूरे प्रदेश में राष्ट्रवादी चेतना का केंद्र बनेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मुखर्जी की ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़े अम्बाला छावनी को इस वर्ष के जयंती अभियान का प्रमुख केंद्र बनाया है। इसी कड़ी में 6 जुलाई को प्रातः 9 बजे सुभाष पार्क के सामने भव्य प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता, प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता भाग लेंगे। विज ने कहा कि यह केवल एक जयंती समारोह नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति संकल्प का विराट आयोजन होगा। मंत्री अनिल विज ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, सिद्धांतों के प्रति अटूट निष्ठा और राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च उदाहरण है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में बीते 10 जून को जिम ट्रेनर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइक से आए आरोपियों ने 5 सेकंड में 10 गोलियां मारी थी और बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब इस घटना के 24 दिन बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने इस केस में शामिल 2 आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। खुफिया जानकारी पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को बहादुरगढ़ में घेरा था, जहां एनकाउंटर में दोनों को गोली लगी और इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों एजेंसियों ने बहादुरगढ़ में संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 लाख रुपए के इनामी बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी और पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिली थी कि हिसार के रहने वाले प्रवेश और हिमांशु हथियारों के साथ बहादुरगढ़ इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। इसी सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। मुंबई के केतन हत्याकांड के बाद अब हरियाणा के रेवाड़ी से ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति को मार डाला। नहर से पति का शव मिलने की सूचना पर पत्नी अपने मायके कसौली से माता पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों के साथ ससुराल जोड़थल पहुंची और उसने अंतिम संस्कार से लेकर रस्म क्रिया तक सभी सामाजिक और पारिवारिक रस्में निभाई। परिजनों के साथ रहकर उसने अपने पति की मौत का गहरा दुख होने का भी भाव जताया, जिससे किसी को उस पर संदेह नहीं हुआ। दरअसल रेवाड़ी के जड़थल निवासी मोनू 21 वर्ष की हत्या का राज मोबाइल फोन से रिकवर हुई कॉल डिटेल और डिलीट चैट से हुआ है और शुरुआत में इसे हादसा मान चुके परिजनों को उस समय शक हुआ जब पुलिस से मिले मोबाइल का पूरा डाटा डिलीट मिला। साइबर विशेषज्ञ की मदद से डाटा रिकवर कराया गया तो पत्नी तनु और मोनू के बीच हुई चैट और घटना वाले दिन 49 कॉल के रिकॉर्ड सामने आए और इसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से दोबारा जांच की मांग की। 8 जून को मोनू के लापता होने वाले दिन उसने पत्नी तनु को 49 बार फोन किया था। हालांकि दोनों के बीच केवल एक बार करीब 3 मिनट तक बातचीत हुई और मोबाइल से मिली चैट और कॉल डिटेल ने परिवार का शक और गहरा कर दिया और इसके बाद परिवार पुलिस उपाधीक्षक से मिला और 2 जुलाई को पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद मामले ने गति पकड़ी और पुलिस ने आरोपी पति तनु और उसके प्रेमी सोनू के दोस्त हरिओम को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमी सोनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। डीएसपी बावल सुरेंद्र शोरन ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे घटनाक्रम का विस्तृत खुलासा किया जाएगा। अभी जांच जारी है और आगे की कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। पंचकुला पुलिस ने दिसंबर 2025 में सेक्टर 20 शमशान घाट के पीछे कंकाल के रूप में मिले एक महिला के शव के मामले में 7 महीने की गहन जांच के बाद बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुजरात के सूरत से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी ने क्लब डांसर की हत्या करने के बाद उसकी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की नीयत से शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया था। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पंचकुला लाने के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता के संबंध में गहन पूछताछ करेगी। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। ये नवंबर 2025 की घटना है। सेक्टर 20 पंचकुला में शमशान घाट के पीछे के करीब 2 महीने पुराना एक लेडीज का कंकाल मिला था, जो हमने कपड़ों के आधार पर, उन कपड़ों में एक प्रोटीन डाइट की एक शॉप थी, उसमें वो पर्ची मिली थी और पर्ची के आधार पर जो नंबर था, अब उस नंबर के आधार पर इसकी शनाख्त की गई थी। तो इसका नाम सिमरन और माधुरी और टीडी था और ये अपने
बॉयफ्रेंड अपने जो लिव इन रिलेशन में रहते थे, इंदर के साथ ये डकोली जरकपुर में रहती थी। और इनके साथ एक विक्की नाम का जो इनका जो रूम था, वो उसके रूम पे किराए पर रहते थे। और एक मनोज नाम का लड़का जो आशियाना सेक्टर 20 में रहता था, बस मैकेनिक का काम करता था, उसको किसी कारण ये अपना जीरकपुर पुल के नीचे लाइट में पास मिल गई थी। और मिलने के बाद इसको ये ड्रिंक किया था मनोज, तो उनको पर्स को लेकर, जिसने इसका पर्स छपा लिया था, पर्स को लेकर इनका झगड़ा हो गया था और ये नशे में था, जिसका गला रेत कर इसकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद ये फरार चल रहा था। हमने इसको काफ़ी तलाश करके, ये मूल रूप से पीछे गोंडा का रहने वाला है और अब इसको सूरत गुजरात से गिरफ्तार करके ले आए हैं और इसका आज कोर्ट में पेश करके 2 दिन का रिमांड लिया गया है। और इसमें जो मोटरसाइकिल है वह भी रिकवर की जाएगी और गहनता से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ कोई और तो नहीं था और इसको फिर कल 2 दिन बाद कोर्ट में जुडिशल भेजा जाएगा। ये मनोज मैकेनिक, इलेक्ट्रिक बस का मैकेनिक का काम करता था, जो सेक्टर 5 पंचकुला में करता था। इसके खिलाफ पहले भी कोई केस है सर रजिस्टर्ड? इसके खिलाफ पहले कोई क्रिमिनल केस तो रजिस्टर्ड नहीं था। सर क्या कारण रहा था लड़की को मारने का? पर्स को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ था दोनों के बीच। ये जीरकपुर से पंचकुला की तरफ आए थे शमशान घाट के बाद। क्या ये हत्या करने के बाद से ही फरार चल रहा था आरोपी? हाँ, ये हत्या करने के बाद से फरार ही चल रहा था। वो उसको हत्या करने के बाद शव को शमशान घाट के पीछे डाल दिया था। करीब 2 महीने बाद शमशान घाट के कर्मचारियों को पता चला था कि भाई ये कंकाल पड़ा है, तो हमने इसको रात को सूचना मिली, हम मौके पर पूछे तो एक लड़की का ये कंकाल हो सकता है, लेडीज के रूम में हमने पहचान हुई। और जो कपड़े मिले थे, उन कपड़ों में जो पर्ची मिली थी, वो पर्ची के आधार पर हमने इसकी आगे पहचान हो पाई। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 3 को लेकर शनिवार को यमुनानगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित हुई और जिले में परीक्षा के लिए कुल 25 केंद्र बनाए गए, जहां शनिवार और रविवार को कुल 14,825 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी अपने परिजनों के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। हालांकि परीक्षा केंद्रों के बाहर मौजूद कई अभिभावकों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई, लेकिन वहीं परीक्षा के दौरान शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। प्रमुख मार्गों पर परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। कैथल डिस्ट्रिक्ट है जी। किसके साथ है? बच्चे के साथ है? आपने गुड़िया है। तो आने में कोई दिक्कत, कोई भीड़ जाम किसी तरह की? भीड़ जाम तो है नहीं है, थोड़ा परेशानी आई बच्चे ना, तो गर्मी ज्यादा थी, कोई सुविधा नहीं पाई, पानी था नहीं, काफी बच्चे परेशान हुए, काफी पसीना ज्यादा आया। पाने में तो चलो कोई बस में आ रहा, कोई आ ही रहे, अपना काम चल ही रहा, लेकिन थोड़ा परेशानी तो है। यहाँ आकर परेशानी आई, जब हमने भी आई तो बच्चे ने जरूर आई होगी। यहाँ कोई पानी दानी की सुविधा होनी चाहिए थी। खाने पीने का यहाँ सिस्टम है नहीं? सिस्टम नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी। सर ऐसे है कि यहाँ खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। कि माय नेम इज करण सिंह, ऑल इंडिया टूरिस्ट ड्राइवर ऑफ द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, डायरेक्टर इंडस्ट्री कुरुक्षेत्र। और यहीं चतुर्ली में मेरा आना जाना था काफी सालों से, इस करके मेरे को यहाँ पूरा पता है कि यहाँ तो पानी की सुविधा कोई नहीं है, चाय पानी की सुविधा कोई नहीं है। कॉलेज के आसपास में तो होनी जरूरी है, ठीक है। और बच्चे भी बड़े परेशान है इस चीज में, मतलब कि आने में जाने में दिक्कतों में है। बाकी ठीक है, साहब से बस भी है, अभी बस स्टैंड से कुछ दूरी पे है ये कोई। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में एक टेट का एग्जाम है, जिस करके आज पूरे शहर में लोग बाहर से एग्जाम देने आ रहे हैं। तो अलग अलग सेंटर बने हुए हैं हमारे यहाँ, 26 और 27 के बीच कोई सेंटर बने हुए हैं, ताकि और ये व्यवस्था बनाई हुई है जो आज पुलिस पूरी टीम लगी हुई है, ताकि कोई किसी प्रकार का कोई रोड या कोई जाम ना हो और कोई बच्चा पेपर के बिना ना रह जाए कि उसको जाम की वजह से पेपर ना दे पाया हो। रूट डाइवर्ट भी किए गए? नहीं, कोई रूट डाइवर्ट नहीं, चारों तरफ से ओपन है। और आप देख लो कि पूरा रोड पूरा स्मूथ चल रहा है। तो बड़े वाहन हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? बड़े वाहन हमने साइड पे लगवा दिए हैं। शहर की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि सबके लिए नो एंट्री है। जितना बड़ा व्हीकल शहर में खड़ा था, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। कई बच्चों को देरी हो जाती है, तो पुलिस क्या मदद करेगी? आज हमने स्पेशल बच्चों को भी हिदायत दी है, हमारे ऑफिसरों ने भी हिदायत दी है कि कोई भी बच्चा ऐसी सिचुएशन में है तो
वो डायल 112 पे कॉल कर दे, या किसी भी चौक चौराहे पे वो गुजर रहा है, किसी भी पुलिस वाले को कहेगा कि मुझे एग्जाम में लेट हो रहा हूँ, और वो फटाफट उसे उसके एग्जाम सेंटर में छोड़ के आएगा। हरियाणा के फतेहाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी करने वाले बाप बेटे नहर में नहाते समय बह गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और जांच शुरू की गई। मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला विष्णु अपनी पत्नी के साथ पोल्ट्री फार्म पर काम करता था और दोपहर को अपने 17 वर्षीय बेटे सुभाष के साथ नहाने के लिए गया था और साथ में सहकर्मी बीरू भी था। और जब तीनों नहर में नहाने के लिए उतरे तो सुभाष का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया, डूबने लगा। दोनों ने बच्चों को बचाने के लिए उफंदे पानी में छलांग लगा दी। हालांकि बीरू किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया, जबकि पिता पुत्र दोनों पानी के बहाव में बह गए। हादसे के बाद से ही पुलिस थाने गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चला रही है। अभी तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। रेस्क्यू अभियान जारी है। यमुनानगर में मानसून की पहली बारिश ने आखिरकार दस्तक दे दी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। वहीं धान की रोपाई कर रहे किसानों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई। लेकिन मानसून की पहली ही बारिश से शहर की गलियों में जल भराव की स्थिति बन गई। एक कॉलोनी में तो हालात ऐसे हो गए जहां सड़कें तालाब जैसी नजर आई और लोगों को घरों और दुकानों से निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। बहुत बुरा हाल है जी, निगम वाले कभी सफाई करने नहीं आते यहाँ पे। पानी तो ये बरसात का ही पानी है जी, सारे नाले जाम है जी यहाँ पे। कोई निगम तो कह रहे पूरे नाले सफाई करते हैं। कहाँ जी सफाई कर दी है? सफाई दिख रही है आपने, इसमें सारे नाले पूरा जाम था। ये आज आए थे जब बरसात आई, फिर ये आगे फिर ये कह रहे कि देखो जी यहाँ सफाई कर रहे। ये क्या सफाई? पूरी गली बंद थी जी, सारी की सारी हालात तो बाढ़ जैसे लग रहे थे। बाढ़ से भी बदतर हालात है जी यहाँ। सुबह आके देखते इतना पानी था जी यहाँ, ट्रैक्टर ट्राली भी निकल रहा था यहाँ से, तो इतना बुरा। इतनी तो बारिश नहीं हुई ना। नाले जाम है जी, बिल्कुल जाम पड़े सारे के सारे। क्या कहना चाहोगे? कहना तो यही है कि सफाई तो टाइम से करनी चाहिए सरकार ने, बारिश से पहले करनी चाहिए। बारिश के बाद का क्या फायदा जी? फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।